student, this is Sonu Devangan. Welcome to our channel. Let's start our first exercise of chapter 4 mensuration. Exercise 4.1. देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, find the area of a triangle whose sides are 34 centimeter, 20 centimeter and 42 centimeter. Hence, find the length of the altitude corresponding to the shortest distance. यहाँ पर आपका बोला गया है sides is equals to 34 centimeter, 20 centimeter एंड 42 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड. यहाँ पर आपको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है गिवन साइड्स के हेल्प से, और साथ ही साथ आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो अगर ये आपका ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का हमने ऐसे यहाँ पर ये फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है, आपने कंसीडर कर लिया है. दिस इज योर 34 एंड दिस इज योर 42 एंड दिस इज योर 20. तो आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करना है दिस. अगर आपका ट्रायंगल ए बी सी है तो आपको कौन सा एल्टीट्यूड फाइंड करना है, एडी. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट. अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि आपके पास साइड्स गिवन है, आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे. s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. हमारे पिछले वीडियो में हमने एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है. तो अगर आप फॉर्मूला वाला वीडियो देखना चाहते हो तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की है. यहाँ पर आपका s क्या होगा, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ए बी सी आपका क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर. इसको क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर. ओके, तो देखिए आपका यहाँ पर से s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 प्लस 20 plus 42 by 2, that means 2 plus 4 that is 6 and 4 plus 2 6 plus 3 9, 96 by 2, then you will get 48 centimeter. Okay, ये आपका सेमी पेरीमीटर हो गया. Now by this condition एरिया ऑफ आपका क्या है, ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, 48. तो 48 इंटू 48 माइनस 34 इंटू 48 माइनस 20 इंटू 48 माइनस 42. क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा. अब देखिए आगे हम क्या करेंगे. 48 एज इट इज आपका नीचे आ जाएगा. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 48 minus 34, that means 14 into 48 minus 20, that is 28 into 48 minus 42, that means 6. अब आप क्या करो, इन सभी टर्म्स को आप फैक्टराइज कीजिए. फैक्टराइज करने से आपको क्या मिलेंगे, सारे प्राइम नंबर्स मिलेंगे. प्राइम नंबर को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे. तो 48 को आप जब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा. ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48. इंटू 14 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 7. 28 को फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 6 को जब आप करेंगे तो 2 इंटू 3. ठीक, आपका क्या, अब देखिए हम पेयर वाइज इसको बाहर लेके आएंगे. सबसे पहले आप 2 निकालिए इंटू 2. अब यहाँ पर और 2 आ गए एक पेयर के साथ, एंड दिस इज द लास्ट पेयर ऑफ 2. क्लियर. अब उसके बाद देखिए 3 के पेयर है, 3 1 and 2, that means we can multiply by 1 times.
into 7 and 7. So we can simply write it like this. At last we have 7 3s are 21, 21 2s are 42, 42 2s are 84, 84 2s are 168, 168 into 2 that is 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया. लेकिन साइड बाय साइड हमको और क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू 20. तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. तो हमें पता चल गया हमारा एरिया क्या है, 336 इज इक्वल टू 1/2. आपका बेस क्या है, 20 है, और आपको हाइट फाइंड करना है. दिस इज 1 एंड दिस इज 10. 336 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू h. So h is equals to 33.6 centimeter. So the height will be 33.6 centimeter corresponding to base 20, and the area of triangle is equal to 336 centimeter square. Is that clear, all of you? Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 2. Question number 2 says, firstly we will read the question. The side of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. Take √3 is equals to 1.732. ठीक, यहाँ पर आपका कहीं पर कंडीशन आएगा, √3 की वैल्यू आपको पुट करना है 1.732 which is given by our question. हमारे क्वेश्चन में वो गिवन है. साथ ही साथ क्या दिया गया है, आपका क्या दिया गया, जो साइड्स होंगे ट्रायंगल के साइड्स हैं वो रेशियो में है. क्या है, 3:5:7. और साथ ही साथ आपको क्या बोला गया है, पेरीमीटर दिया गया है. तो यहाँ पर हम सपोज कर सकते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 3x, 5x and 7x. इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे. ऑल्सो वी हैव पेरीमीटर, है ना. तो पेरीमीटर कितना है, इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 300 मीटर. ओके, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द 3x, दिस इज द 5x एंड दिस इज द 7x. तो आप क्या करोगे, सारे साइड्स को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300. दैट मीन्स 3 plus 7 that is 10, 10 plus 5 that is 15. X is equals to 300, then x is equals to 300 divided by 15 is equals to 20. Okay, this is only 20. अब आपको क्या करना है, साइड्स. देन साइड्स इज इक्वल्स टू 3 into 20, 5 into 20, and 7 into 20. So we will get 60, 100, 140. ये आपके क्या हो गए, ट्रायंगल्स के साइड हो गए. अब आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड इट्स एरिया. अब आपको क्या निकालना है, एरिया. वी ऑल नो डेट जब कभी आपके पास साइड्स गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. Area of triangle is equals to under root s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is equals to a plus b plus c by 2. तो सबसे पहले हम s की वैल्यू निकालते हैं. पेरीमीटर आपके पास सिंपली गिवन है, तो s is equals to a plus b plus c by 2. That means 300 by 2. That means
150 आपका क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। अब इसकी हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 150 इंटू 150 में सबसे पहले हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60, सो 150 माइनस 60, then 150 minus 100, then 150 minus 140. So our numbers are like this. आपका कैसा होगा, 150 as it is हो जाएगा, into 150 minus 60 that is 90, into 150 minus 100 that is 50, into 150 minus 140 that is 10. ओके, अब हम इसी के आगे लिखते हैं अंडर रूट। अब जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे इस टर्म को, तो आपको क्या मिलेगा, 150 डेट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 150 का आपको 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा। 90 का आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 50 के लिए 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड लास्ट 10 के लिए आपको मिलेगा 2 इंटू 5। अब हम पेयर्स को बाहर निकालेंगे वहां से, तो आपको मिलेगा, यहां पर लिख रही हूं ना, 2 का पेयर 1 टाइम, तो आप 2 इंटू, फिर उसके बाद 2 का 2 पेयर हो गया, 2 हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 इंटू 3 दैट मीन्स 3 फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये 3 छूट गया, ये फर्स्ट पेयर हो गया 5 के लिए 5, उसके बाद दिस इज द 5 सेकेंड पेयर एंड द लास्ट पेयर इज ऑल्सो देयर फॉर द 5, और उसके बाद बचेगा अंडर रूट 3। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 इंटू 3, ओवरऑल आप ये बोल सकते हो 125 इंटू 12, 125 इंटू 12 इंटू रूट 3। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं आपको क्या मिलेगा। 125 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 5 2 is 10, carry 1 2 2 is 4 1 5, 2 1 is 2, this is 125, so you will get 0 0 1 5 0 0 into 1.732। ये क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले से दिया गया है रूट 3 की वैल्यू हमको 1.732 कंसीडर करना है। तो जब आप इसमें 1.732 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखते हैं। 1732 into 15, so you will get, this is the rough work, okay? 5 2 is 10, carry 1, 5 3 is 15, 1 16, carry 1, 5 7 is 30 plus 1 36, carry 3, 5 1 is 5 3 8, and here you have 1732, so 0 8 9 2 5 9 8 0, तो आपका 2598.000 होगा। तो एट लास्ट हम इसको 2598 आपका क्या हो जाएगा, किसमें है आपका मेजरमेंट, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो योर आंसर विल बी 2598 मीटर स्क्वायर। Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 3. Question number 3 says, if the perimeter of an equilateral triangle is 36 centimeter, calculate its area and height. यहाँ पर बोल रहा है if the perimeter of equilateral triangle is equals to
36 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जब कभी आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आपका क्या होता है मेजरमेंट x एंड x, आपके तीनों साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। सो लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी x, देन 3x is equal to 36 सेंटीमीटर होगा आपका। That means x is equals to 36 divided by 3, that means 12 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया साइड हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट इट्स एरिया एंड हाइट। देन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। आपके पास क्या है √3/4 into 12 square, so we can write it like this √3/4 into 12 into 12, so this is 4 ones are and this is 3s are 36 √3 will be the area of equilateral triangle। and also आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको इसका क्या करना है हाइट निकालना है। तो बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां से आपको एरिया पता है 36 √3 इज इक्वल्स टू हाफ। आपके पास बेस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो बेस भी आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा। और आपको हाइट निकालना है, दिस इज 1 एंड दिस इज 6, so 36 √3 upon 6 is equals to h, that means 1 and this is 6 √3, so we can say that h is equals to 6 √3। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, एरिया इज इक्वल्स टू 36 √3 and the height is equals to 6 √3। Is it clear all of you? Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 4. Question number 4 says that if the area of an isosceles triangle whose equal sides are 12 centimeter each and the perimeter is 30 centimeter, आपको क्या करना है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसमें बोला गया है जो इक्वल साइड होगा वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा और साथ ही साथ आपका टोटल पेरीमीटर भी दिया गया है। दैट मीन्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो आपका 12 प्लस 12 प्लस c इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आपका थर्ड साइड क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देन दिस इज द 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है इसका एरिया निकालना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला, Heron's formula to find the area of triangle where s is equals to a plus b plus c by 2। a plus b plus c की वैल्यू क्या थी आपकी 30/2 that is 15 centimeter। Okay, after putting the value of s and a b c in the above condition we will get area is equals to under root 15 into 15 minus a की वैल्यू क्या है आपकी 12 है, 15 माइनस b की वैल्यू भी आपकी क्या है 12 है। टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड c की वैल्यू 15 माइनस 6। सो यू हैव 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। ओके, तो आप इसको पहले प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो आपको मिलेगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 pair of 3, so we'll write it like this
3 इंटू 3 अंडर रूट 15 दैट इज 9 रूट 15। अब हम क्या करेंगे, रूट 15 की वैल्यू निकालेंगे। रूट 15 की वैल्यू क्या होगी, देखिए दिस इज द फर्स्ट पेयर, तो सबसे पहले 3 इज 9 माइनस करो तो आपको मिलेगा 6। अब यहाँ पर आपको हो गया 3 प्लस 3, अब यहाँ पर पॉइंट से 2 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई कर 2 टाइम्स 0 आ जाएगा डेसिमल पुट करने पे। अब ये आप क्या कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको अप्रोक्सीमेटली 600 के इक्वल आए। तो अगर हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से आपको हो जाएगा 64, 4 कैरी 6, 8 6 48 प्लस 6 आपका हो जाएगा 52, 48 54 सॉरी। तो आपकी वैल्यू होगी दिस इज 6 एंड दिस इज 9 माइनस 4 दैट इज 5, 56। अब इसमें आप फिर से डबल 0 लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम इतना वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं 9 इंटू 3.8। उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 के इक्वल मिलेगा वैल्यू 85। ओके, 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रोक्स वैल्यू इसी के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, 9 8 जा 72 प्लस 4, 72 प्लस 4 76, दिस इज 6 कैरी 7, 9 3 जा 27 प्लस 7 दैट इज 34.65। दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो द एरिया विल बी 34.65. So pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. Question number 5th. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक जो आपने प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा है उसी की हेल्प से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बस ये है कि आपको कंडीशंस को अच्छी तरीके से समझना है कि किस कंडीशन में क्या करना है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज if the area of an isosceles triangle is 60 cm square and the length of each of its equal side is 13 cm, find its base। यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल में 2 इक्वल साइड गिवन है दैट इज 13 cm एंड 13 cm। आपको बेस फाइंड करना है और साथ ही साथ क्या बोला है कि गिवन कंडीशन में इसका एरिया आपका होगा 60 centimeter square. The area of an isosceles triangle is 60 centimeter square. तो अब हमको क्या फाइंड करना है, चलिए देखते हैं। We all know that area of triangle is equal to क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब यहां से आप देखिए कि अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ट्रीट करेंगे तो अगर हम बेस को 2x सपोज करते हैं देन दिस इज द x और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इस हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 2x, देन ये आपका a b c और ये d है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है, ए डी ही होगी और साथ ही साथ बी डी की होगी एक्स स्क्वायर। सो 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AD is equals to अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया, है ना। अब आपके पास हाइट भी है, हाइट आपकी ये है और साथ ही साथ बेस आपका 2x है, दिस इज द हाइट। ओके, हाइट आपका अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर है, आपके पास बेस है और आपके पास एरिया भी गिवन है। सो बाय दिस इज इक्वेशन 1 बाय 1 एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस आपकी वैल्यू है
2x एंड हाइट आपकी वैल्यू है अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपका एरिया ऑलरेडी गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस 2 and 2 विल बी कैंसिल x अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर। जब कभी आप रूट को हटाओगे तो ये वाला टर्म आपका एज इट इज नीचे आ जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर, और बचे हुए जो नॉन रूट वाले जो टर्म्स हैं उस पे आपका स्क्वायर टर्म हो जाएगा। तो 60 का कंप्लीट स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू ये आपका हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके टर्म्स में x टू द पावर 4 माइनस 1। आप कभी फैक्टराइज करके इसको अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि 144 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर आपका फैक्टराइजेशन के बाद ऑपरेट करेंगे तो 144 प्लस 25 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और इसको जब आप ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो 169, इसलिए हम 169 को 144 और 25 के टर्म्स में ब्रेक कर लिए हैं, और आपका लास्ट में बचा 3600 इज इक्वल टू 0। सो यू हैव, देखिए इन दोनों टर्म्स में आपका कौन सा टर्म कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर। सो इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 144, और साथ ही साथ आपका क्या है, नेक्स्ट टू टर्म्स में आपका माइनस 25 कॉमन निकलेगा। तो इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 144 बाहर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 144 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 25, टू वैल्यूज आपको मिले हैं। तो जब इसको आप स्क्वायर को हटा के नॉर्मल टर्म्स में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 12, 5। अब ये आपका x की वैल्यू है, लेकिन जब आपको बेस फाइंड करना है, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 2x, देन बेस इज इक्वल टू 2x, दैट मीन्स 2 into 12, or we can say that 2 into 5. So 24 or 10 is the base of given triangle, and that is your answer. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 6. I hope आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आप सबको पता है ये पुराना कॉन्सेप्ट ही है जो आपने 8th 9th में पढ़ा है, उसी से हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आपके इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आप।